नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम सीईटी के लिए राजस्थान जीके की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं और उससे पहले आप सभी को जीके ग्लोरी स्टडी परिवार की तरफ से नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हमारी यही आशा है कि आप इस नए साल में अपना मनचाहा लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम हो और आप अपने माता पिता का सपना साकार कर सकें। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू। अभी तक क्लास को नहीं किया है अपने मित्रगण के साथ शेयर, तो ज़्यादा से ज़्यादा कर दो क्लास को शेयर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। चलिए क्लास को करते हैं शुरू। जिनको भी क्लास की ज़रूरत है उनको ये क्लास कर दो शेयर भाई। चलिए, पहला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में? हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो चलिए, ऑप्शन जैसलमेर का किला नहीं, जैसलमेर के किले के बारे में नहीं है। चित्तौड़गढ़ का किला नहीं, चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में भी नहीं है। जालोर का किला, जी हाँ, जालोर के किले के बारे में ही ये कथन है। और जालोर के किले का निर्माण किसने करवाया था भाई? कि सर इसका निर्माण तो करवाया था नागभट्ट प्रथम ने। नागभट्ट प्रथम ने, जो क्षत्रिय वंश के सम्राट थे। कब? 8वीं शताब्दी में करवाया था नागभट्ट प्रथम ने। जी हाँ सर। और ये सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर है? सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। और सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इस किले को सोहनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। सोहनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और एक इसका और नाम है जो है स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी, इसको स्वर्णगिरी सोहनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और इस किले को मारू, जो मारू था, उसके 9 महलों में से एक महल इस किले को जाना जाता है। 9 महलों में से एक महल इस किले को जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई थी? यहाँ पर राज्य की प्रथम सड़क नीति घोषणा के बारे में पूछा गया है। प्रथम पूछा गया है तो भाई प्रथम तो है दिसंबर 1994 में। यह रहा दिसंबर 1994। अब भाई 2 सड़क नीति है तो द्वितीय कौन सी होगी सर? कि भाई द्वितीय कौन सी होगी? तो द्वितीय होगी कि सितंबर 2013 में। सितंबर 2013। अगर दूसरी पूछ ले तो दूसरी कि राजस्थान सरकार की द्वितीय सड़क नीति की घोषणा कब की गई थी? सितंबर 2013 में। ठीक है, सितंबर 2013 में। हाँ भाई, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा किला गढ़बिटली के नाम से जाना जाता है? गढ़बिटली, तारागढ़, अजमेर, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था सम्राट अजयपाल चौहान ने। अजयपाल चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। इसको पहले अजय मेरू के मेरे नाम से भी जाना जाता था, अजय मेरू। ठीक है। लेकिन पृथ्वीराज सिसोदिया ने 1505 में इस दुर्ग के कुछ भाग का निर्माण करवाया था। और इसका नाम अपनी पत्नी ताराबाई, जो किसकी पत्नी थी भाई? जो थी पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी। उन्होंने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम रख दिया था। चूँकि यह बिठली नामक पहाड़ी पर स्थित है। इस कारण इसे गढ़बिटली के नाम से भी जाना जाता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना सर 1936 में की गई थी। हाँ भाई, 1936 में तो की गई थी, लेकिन किसने की थी? कृष्णदत्त पालीवाल ने की थी। कृष्णदत्त पालीवाल के नेतृत्व में श्री मूलचंद और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के साथ मिलकर की थी। कृष्णदत्त पालीवाल किसके साथ? मूलचंद और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के साथ मिलकर की थी। कब? 1936 में। अगला है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर, ठीक है भाई, गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है? पहला प्रश्न तो ये कब मनाई जाती है? तो चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है?
कहाँ राजसमंद में मनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर राजसमंद नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर नाथद्वारा है। तो नाथद्वारा राजसमंद में मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पंचमी को। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आठवां आश्चर्य कहा था? आठवां आश्चर्य किसे कहा था? जैसलमेर रियासत को, जैसलमेर रियासत को कहा था। चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है भाई? चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला सर ये कार्तिक माह में लगता है। कहाँ लगता है भाई? कार्तिक माह में लगता है। और पुष्कर में नहीं लगता है, सिरोही में भी नहीं है। ऑप्शन क्या बचा? झालरापाटन। ठीक है, ऑप्शन झालरापाटन होगा। कुंदनगिरी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? कुंदनगिरी कला कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? जयपुर की एक और कला है मीनाकारी कला, और इसका कुंदनगिरी कला का संबंध किससे है? मीनाकारी कला से है। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? चौथ का बरवाड़ा ये सर सीसा जस्ता की खान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सीसा और जस्ता की खान के लिए। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा भाई सुमेलित नहीं है? मत्स्य देश अलवर भरतपुर बिल्कुल सही है। जंगल देश बीकानेर ये भी सही है। शिवी चित्तौड़गढ़ ये भी सही है। अर्बुद देश जालौर ये गलत है भाई। अर्बुद देश में कौन से जिले आते हैं? अर्बुद देश में तो सर आबू और सिरोही आते हैं। आबू और सिरोही आते हैं। ठीक है, अर्बुद देश में आबू और सिरोही ही आते हैं। आबू और सिरोही। ठीक है भाई। हाँ, राजस्थान में संतरा उत्पादन के लिए छोटा नागपुर के नाम से जानने वाला जिला कौन सा है? छोटा नागपुर संतरे उत्पादन के लिए तो सर इसके लिए तो झालावाड़ ऑप्शन 1 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है कि झालावाड़ होगा। हाँ, वर्ष 2018 में राजस्थान में किस महीने को पोषक का महीना घोषित किया गया था? पोषक का महीना, हाँ भाई, पोषक का महीना किसे घोषित किया गया था भाई? तो सर ये सितंबर महीने को घोषित किया गया था। ठीक है, किस महीने को? सितंबर महीने को। ठीक है भाई, सितंबर। प्रदेश में कक्षा 1 से 8वीं के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत कब की गई थी? शुरुआत कब की गई थी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की? कि सर इस योजना की शुरुआत की गई थी 29 नवंबर 2022 को। इसमें बच्चों को मिड डे मील के साथ अब दूध भी उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, और कल रात को ठीक 9 बजे राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं पर एक संक्षिप्त क्लास लगाई जाएगी आपके इसी चैनल पर। तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही क्लास लाइव होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है कल ठीक रात 9 बजे। ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर क्लास को अटेंड कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। चौहान राजवंश के संस्थापक शासक है? चौहान राजवंश वासुदेव। कौन भाई? वासुदेव। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी तो ये बनास नदी होगी। ऑप्शन नंबर बी, बनास नदी। कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक स्थल बाड़मेर में स्थित नहीं है? बाड़मेर में स्थित नहीं है वो पूछा गया है। मंगला, जी हाँ ये तो बाड़मेर में स्थित है। भाग्यम ये भी है। ऐश्वर्या भी है। तनोट नहीं है भी बाड़मेर। कौन सा होगा? तनोट। मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? मानगढ़ हुआ था भाई 17 नवंबर 1913 को। 17 नवंबर 1913 को। और कहाँ हुआ था? मानगढ़ बांसवाड़ा में। मानगढ़ बांसवाड़ा में हुआ था। और यहाँ पर इतनी त्रासदी हुई थी, लगभग 1500 भील आदिवासी मारे गए थे। भील आदिवासी मारे गए थे। ठीक है, कितने? 1500 भील आदिवासी मारे गए थे। और मानगढ़ पहाड़ी को, यानी मानगढ़ पहाड़ी को क्या कहते हैं? जलियावाला भी कहते हैं। आदिवासी जलियावाला। आदिवासी जलियावाला किस कांड को कहते हैं? आदिवासी जलियावाला किस कांड को कहते हैं? तो मानगढ़ हत्याकांड को कहते हैं। क्लियर हो गया भाई? तो कब हुआ था?
ये हुआ था 1913, तो ये रहा 1913, ऑप्शन नंबर सी 1913 में। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यालय कहाँ स्थित है? मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यालय कहाँ स्थित है भाई? कहाँ स्थित है सर? ये तो जयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना सर, स्थापना 18 अप्रैल 2006 में। जी हाँ, 18 अप्रैल 2006 में। सर वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? किस राज्य के दीवान थे सर वीटी कृष्णमाचारी? तो सर ये तो जयपुर राज्य के दीवान थे। किसके? जयपुर के। आगे बढ़ते हैं। वह देशी रियासत जिसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर सर्वप्रथम किए थे। सर्वप्रथम विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किए? किसने किए भाई? किसने किए थे? तो ये किए थे जयपुर ने। किसने? जयपुर ने। ठीक है, जयपुर। यहाँ पर जयपुर ही होगा? नहीं, यहाँ पर होगा भाई बीकानेर होगा। बीकानेर। क्या होगा? बीकानेर होगा। ऑप्शन नंबर बी बीकानेर होगा। जयपुर नहीं होगा, बीकानेर होगा। सुनहरी कोटी स्थित है। सुनहरी कोटी ये सर टोंक में स्थित है। कहाँ पर है भाई? टोंक में। रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेवात। मेवात में गाए जाते हैं भाई। लेकिन मेवात मारवाड़ नहीं, मेवाड़ भी नहीं है, हड़ोपति भी नहीं है। ये रहा मेवात। कौन सा? मेवात में। प्रख्यात चीनी इतिहासकार हेनसांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे? राजस्थान के किस शहर में रुके थे? ये रुके थे पेनमाल जालोर में। पेनमाल जालोर में रुके थे हेनसांग। आवल बावल की संधि किनके मध्य हुई थी? आवल और बावल की संधि ये हुई थी राव जोधा और कुंभा के मध्य। राव जोधा और राणा कुंभा के मध्य। कब हुई थी? 1453 में। 1453 ईस्वी में। वह नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। जो केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। तो गीदड़ नृत्य ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का? शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। खासकर होली के अवसर पर ये किया जाता है। होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। बस, तो ये थी आज की राजस्थान जीके की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई है। और रोजाना रात को 9:30 बजे क्लास लगती है। अगर आप ये क्लास अटेंड करते हैं, राजस्थान जीके की रात की 9:30 वाली क्लास, तो दावे से कह सकता हूँ, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, राजस्थान जीके से एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। अब तक लगभग 15 क्लासें हमारी हो चुकी है। तो उसमें से हमने कम से कम कितने ही प्रश्नों को सोल्व किया है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व कर रहे हैं रोजाना रात को ठीक 9:30 बजे। और कल रात को 9 बजे राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर एक संक्षिप्त क्लास लाइव हो जाएगी 9 बजते ही। तो ज़रूर से ज़रूर उस क्लास को अटेंड कीजिएगा, आपको बहुत ही बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं एक और क्लास में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं एक और क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।